जय श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नया व्लॉग, एक नई वीडियो। आज हमारे पास इस वीडियो में है, इस व्लॉग में है एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 लीटर एसी कूल ड्राइव, जिसको कि पिकअप एफबी भी कह देते हैं। और ये गाड़ी मार्च 2022 में आ चुकी थी, जो कि इसका एसी का वर्जन था और एसी कंपनी फिटेड गाड़ी है। ये पहले जो गाड़ी आती थी एफबी, उसमें शुरू से एफबी का जो मॉडल आया था उसमें एक्सेल भी आती थी। ये अभी एफबी है, उसमें एक्सेल भी आती थी। एक्सेल मॉडल बंद कर दिया, अभी एफबी गाड़ी चालू है, जिसको कि एसी में दे दिया कंपनी ने। और इसके अंदर साइड कबानी पटे आते हैं। वहीं टायर का साइज मैंने आपको बताया था, टायर का साइज 7/15 का है। पलाई इसमें बढ़ा दी, किसी में पलाई 12 की पलाई है, 14 की पलाई है, इसमें लिखा भी होगा। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पूरी जो टाटा 407 गाड़ी आती है उतना ही माल उठाती है ये गाड़ी, और बहुत लंबी चौड़ी गाड़ी है। इसका चेसिस भी बहुत लंबा है। इसके अंदर नीचे ये स्पोर्ट दे रखी है, पहले भी स्पोर्ट दे रखी थी, और इसमें भी कई बार कभी सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल चेसिस आता है। जैसे इसके अंदर कोई होगी नई गाड़ी तो दिखाऊंगा आपको। ये कटवा देते हैं, कटवाने के बाद में ये बॉडी जैसे कंपनी फिटेड भी आती है, इसके अंदर कंपनी की लोडिंग भी बॉडी आती है जो कंपनी देती है व्हाइट कलर की। इसके पीछे वो की नक्कों के ऊपर एडजस्टमेंट होती है। और बाद में देखो बहुत बढ़िया काम करवा रखा है भाई ने। ये जब भी हम लगवाते हैं तो हमें अंदर कई भाई रबड़ के गुटके वगैरह भी, रबड़ की एक आती है जो मैट्स आता है, देखो इस टाइप का, ये नीचे डलवा देते हैं। तो यहाँ हमें काठ का गुटका डलवाए ना लंबे वहां तक पीछे तक, तो दी बेस्ट रहेगा। इससे बिल्कुल चेचिस में खरोंच भी नहीं होगी, न यहाँ जंग लगेगा और न यहाँ पानी इकट्ठा होगा। केबिन देखो, गाड़ी का छोटा केबिन है। जो तो पिकअप का जो केबिन आता है जो टर्बो में आ रही है बोलेरो शेप में, वही सेम केबिन है जिस दिन से ये केबिन आया था। वैसे आगे की फ्रंट की जाली वगैरह और मड गार्ड वगैरह ये चेंज कर दिए। देखो अंदर से दिखाता हूँ आपको। 6 गियर में ये गाड़ी आती है, जिसको कि एनजीटी का गियर बोलते हैं हम। और ये पहले गाड़ी नॉन एसी में गाड़ी आया करती, और अभी इस गाड़ी का मॉडल चेंज कर दिया। जो ये कूल ड्राइव गाड़ी आई थी उसमें ये डैशबोर्ड चेंज कर दिया इन्होंने। जो बोलेरो ZLX गाड़ी आती थी महिंद्रा की, जो बोलेरो ZLX गाड़ी, उसमें ये डैशबोर्ड था। और इस गाड़ी के अंदर केबिन जैसे छोटा केबिन है, प्यारा केबिन है। और इस गाड़ी में जो केबिन है, ये गाड़ी ठंडी भी बहुत जल्दी होती है क्योंकि केबिन छोटा है। और इस गाड़ी में देखो कंपनी ने वही सिस्टम दे दिया, लेकिन बाकी कोई बात नहीं है। गाड़ी ज्यादा लंबी नहीं है, बड़ी नहीं है केबिन इसका। तो गाड़ी एसी में गाड़ी आपको दिखा देता हूँ। एसी गाड़ी जैसे मैंने स्टार्ट कर दी, तो स्टार्ट करने के बाद में हमने एसी को दबा दिया बिल्कुल। तो हमें एसी जिस टाइम चलाते हैं तो हमें ये गाड़ी है ना, जो एसी यहाँ से जैसे हमने पहले 2 पॉइंट के ऊपर कर दी, हमें 1 पॉइंट पे भी रख सकते हो। और हमें गाड़ी परिपूर्ण रूप से इसका एसी हमने जैसे चला दिया गाड़ी का, चलाने के बाद में हमें पूरा यहाँ तक, जैसे मान लो यहाँ बिल्कुल लास्ट तक बिल्कुल नहीं करना है, हम थोड़ा ही कर सकते हैं। बाकी वो गर्मी का समय बताएगा, अभी तो सर्दी का समय है। तो ये गाड़ी बहुत ही प्यारी गाड़ी आती है, और समय के अनुसार कंपनी ने इसमें काफी बदलाव दे दिया है। और ये रेक्सिन वगैरह पहले क्रीम कलर की नहीं आती थी, जब से एसी मॉडल दिया है कंपनी ने गाड़ी में, तो ये इसका जो कलर है वो भी चेंज कर दिया। अंदर से जो रेक्सिन वगैरह का कलर भी चेंज कर दिया। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जो एसी की गाड़ी मोस्टली आएगी ना, अंदर बिल्कुल रेक्सिन को हम हटा के कभी देखेंगे तो अंदर बिल्कुल कंबल मिलेगा। कंबल से क्या होगा कि ऊपर का जो टेम्परेचर है वो केबिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ सामान रखने का टूल है, जो भी कुछ हम रख सकते हैं, जो कंपनी भी देती है। यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी देती है। ये डेक वगैरह मार्केट से लगवाना पड़ेगा, भाई ने सोनी का लगवा रखा है। तो बहुत ही बढ़िया गाड़ी आती है। और यहाँ 3 सीटिंग कैपेसिटी इसकी 3 की है, तो बहुत बढ़िया गाड़ी आती है। इंजन के बारे में भी हम आपको कुछ एक बातें बताएंगे। BS6 वर्जन है। कंपनी ये मैट देती है नीचे वाला, और ये मैट बिल्कुल, ये देखो आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर मिट्टी है। तो ये कंपनी देती नहीं है मैट बिल्कुल भी, इसके अंदर यही मैट आते हैं। दिखाता हूँ आपको, इसके नीचे भी देखो कंबल होता है, कंबल टाइप का। और ये रबड़ की कोटिंग करके देती है। तो यहाँ से भी इस गाड़ी के अंदर गड़ाउट आता है। जैसे कि गड़ाउट आने का मेन कारण क्या होता है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा।
जैसे गाड़ी के जो रबड़ है, ये जब भी मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि रबड़ जब गाड़ी का एक ग्लास क्रैक हो जाता है और हम रबड़ को डलवाते हैं तो जो इसकी देखो एक किनारी है, रबड़ को उठा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ से पानी जाता है बिल्कुल नीचे और वो पानी जा करके, अगर ये रबड़ अच्छी तरह से फिट नहीं होगा तो पानी जा करके यहाँ स्टोर होगा नीचे इसके सहारे से जा करके। और अगर इस जो यहाँ पानी इकट्ठा होगा, देखो यार ट्यूब वगैरह सीलेंट वगैरह कंपनी अच्छी तरह से लगा रखी है, और यहाँ पानी इकट्ठा होगा और मिट्टी यहाँ रहेगी तो इस गाड़ी के फर्श में जंग लगेगा। और ये देखो मैंने रबड़ को भी बताया, देखो इस भाई ने रबड़ हटा नहीं रखा, 2023 मॉडल गाड़ी है, साफ ही नहीं करवाया होगा। तो यहाँ से इस रबड़ को भी जब भी हम गाड़ी को धुलवाते हैं तो इस रबड़ को साफ जरूर करवा ले। देखो यहाँ सीलेंट है, कंपनी ने सीलेंट दे रखी है, कुछ समय के बाद में यहाँ पपड़ी बननी शुरू हो जाएगी और ये सीलेंट ऊपर उठ जाएगी, जिससे कि ये किनारी और कोल्टो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और पूरा आपको ये फ्रेम ही, पूरी जो फ्रेम है इसी गाड़ी की, ये पूरी चेंज करवानी पड़ेगी। और ये रबड़ डलवा रखे हैं भाई ने, देखो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से इस जगह जंग आना शुरू हो जाएगा। देखो ये मिट्टी इकट्ठी होगी और यहाँ ये इस पेंट को भी ख़राब करती है। जैसे ही ये टुकड़े कई भाई दरवाजे में भी लगवा देते हैं, यहाँ जैसे फिट करवा देते हैं इस तरह से, तो वो भी बिल्कुल नहीं लगवाना है। इससे क्या होगा, ये सीलेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ये नई गाड़ी है, बिल्कुल आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा मैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगवाना है। अगर आप लगाना चाहते हो इसको तो यहाँ से बिल्कुल लगा करके एम्बर की चोट वगैरह से इसको अंदर कर दो। ये कंपनी का अपना इश्यू होता है, तो ये इसका जो हिस्सा है ये अंदर चला जाएगा और यहाँ से बिल्कुल टच नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये पेंट। तो अगर इसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, लगा लेते हैं भाई, इसको एम्बर की चोट मार करके इसको अंदर कर देंगे तो फिर यहाँ से ये बिल्कुल भी टच नहीं होगा। तो लगा देता हूँ वापस इसको मैं। और ये BS6 गाड़ी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, ये है जो कैटलिटिक कन्वर्टर हमने पिछली बार वीडियो में दिखाया आपको, दिखा भाई, ये बहुत ही महंगा आता है। अगर कोई भी मैकेनिक भाई, जैसे हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो हमें सबसे पहले तो गाड़ी की जो भी सर्विस वगैरह है वो एजेंसी में ही करवानी चाहिए, एजेंसी से बाहर बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। अगर एजेंसी से बाहर करवाएंगे तो इस गाड़ी की वारंटी, जो वारंटी कार्ड होता है, वारंटी पीरियड होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और ये बहुत ही महंगा आता है। इसको कैटलिटिक कन्वर्टर बोलते हैं। अगर हम नया लेकर के आएंगे एजेंसी से, इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तो इसके अंदर मिट्टी होती है, जो धातु होती है, वो बहुत ही महंगी आती है और कम से कम ये 70,000 रुपये का एजेंसी से आपको डलेगा, 70 या 80,000 रुपये में। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। एसी में ये गाड़ी आ चुकी है, पावर स्टीयरिंग में भी आ चुकी है। आपको स्टिकर दिखाता हूँ, साइड से दिखा। पहले पावर स्टीयरिंग में नहीं आती थी क्योंकि हैवी गाड़ी है, वजन आगे ज़्यादा हो जाता है। जब लोडिंग का टाइम होता है तो गाड़ी में वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो चलाने में बड़ी समस्या होती है। तो कंपनी ने समय के अनुसार इसमें भी बदलाव दे दिया। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, दिखाता हूँ आपको। देखो ये इसके 4 इंजेक्टर है और ये इस गाड़ी की मॉडल प्लेट है और पावर स्टीयरिंग का ये बोतल होगी यहाँ इसकी, ये पंप है इसका, दिखा देता हूँ आपको मैं। और आपको मैं एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ, अगर जैसे नई गाड़ी है, अब ये एल्युमिनियम है, बिल्कुल एल्युमिनियम की छोटी सी परत दे रखी है, पीछे कम्बल है इसके अंदर, तो इससे क्या होगा कि हीट अंदर नहीं जाएगी गाड़ी की बिल्कुल भी। तो गाड़ी चलाते समय हमें कुछ एक बातें हैं वो ध्यान रखनी जरूरी है। और एक कूलेंट जरूर रखना है गाड़ी के अंदर। जैसे कूलेंट कई भाई बता रहे थे कि भाई हरा रंग का आता है, लाल रंग का भी आता है, नीले रंग का भी आता है, हरे रंग का भी आता है और पीले रंग का भी आता है। वो कूलेंट का कोई इशू नहीं होता। और गाड़ी अगर हम जैसे एजेंसी में सर्विस करवाते हैं और बाद में कभी बाहर सर्विस करवाते हैं तो गाड़ी के अंदर जो इंजन ऑयल डलवाते हैं हम, गेयर ऑयल डलवाते हैं, उनको हमेशा जो कोस्ट्रोल का हो, सर्वो का हो, डीलर हो, उसी के पास ही ऑयल लेकर के गाड़ी के अंदर डलवाएं, नहीं तो गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे ये गाड़ी है, इसका 7 का टायर है, 7/15 का, जो 15 का साइज मैंने आपको बताया रेडियल में है। ये जो वेट है इसको वेट बोलते हैं। ये कंपनी ने क्यों लगा करके दे रखे हैं कि ये जैसे समय के अनुसार होता है भाई, नई रिम के अंदर भी नई रिम बनाते हैं तो इसका होता है व्हील बैलेंसिंग। गाड़ी को जैसे हम 70-80 की स्पीड में चलाएंगे तो हमारा स्टीयरिंग ऐसे कंपन करने लग जाएगा, तो उसके लिए ये वेट होता है। तो टाइम टू टाइम जैसे गाड़ी के टायर डाउन चले जाते हैं या हवा कम होने की वजह से एक साइड की किनारी वगैरह दबा देती है, जैसे इसमें महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की किनारी दबा रखी है, तो समय के अनुसार ये व्हील बैलेंसिंग करवा करके इसका वेट भी लगवाना चाहिए, ताकि गाड़ी को हम चलाते हैं 80 या 90 की स्पीड के ऊपर, वैसे 85 से ऊपर चलती नहीं है, 80 से ऊपर दिखाता हूँ आपको, दिखा भाई ऊपर दिखा, ये स्टिकर लगा रखा है कंपनी ने। ये कमर्शियल गाड़ी आती है, 80 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसकी स्पीड लिमिट होती है, जो ACM होता है वो 80 के ऊपर इसका बंधा हुआ होता है, इससे ऊपर नहीं चलेगी गाड़ी। तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना।
और ये जैसे सिवानी बॉडी बोलते हैं हरियाणा में मोस्टली ये चलती है। एक बैरोड बॉडी भी है काफ़ी, और राजस्थान में अलग टाइप की बनाते हैं। तो ये बनाते हैं, बनवा लेते हैं बाहर से, लेकिन थोड़ी ही हैवी होती है ये, लेकिन गाड़ी की ये बॉडी है लंबी चलती है। आपको बता देता हूँ, ये जैसे भैंस वगैरह का कोई मेरा भाई काम करता है, भाई अपना पर्सनल काम है, कोई भी ऐसी चीज़ रखता है गाड़ी के अंदर, तो उसके अंदर ये कवर लगवा रखा है, वाटरप्रूफ होता है ये कवर। तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। समय के अनुसार कंपनी ने, देखो ये अपना अपना इश्यू होता है भाई, कोई भी भाई आपको दिखा देता हूँ, दिखा भाई, और बना लेता है भाई, अपने हिसाब किताब से बनवा लेता है। ये देखो अंदर से मच्छी चादर डलवा रखी है इसने पीछे, वो डाल के भी देते हैं। जितना भी आप रुपए डालोगे भाई, जिस हिसाब किताब से आप बनवाओगे इसको, तो उसी हिसाब किताब से वो बना करके दे देंगे आपको। और आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे पिकअप रखने वाले हमारे जो भी भाई हैं, तो ये जैसे 3M की टेप लगवा रखी है, महंगी टेप आती है और बढ़िया टेप आती है। तो ये लगवाने से क्या होता है, कई भाई लगवाते नहीं है, तो लगवाने से क्या फ़ायदा होगा कि दूर से गाड़ी का पता चल जाएगा। ये रात के टाइम में जैसे पीछे से लाइट लगेगी तो ये चमकेंगे, चमक पैदा हो जाएगी इनमें, तो इससे पता चल जाएगा पीछे वाले को भी आगे गाड़ी चल रही है। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे ये ऊपर छत है, अलग से छत आती है, निकल भी जाती है, तो इसके ऊपर क्यों लगवा रखा है, कंबल भी लगवा रखी है, एक हीट शीट आती है वो भी लगवा सकते हैं। उससे क्या होगा, एक तो टेम्परेचर ऊपर का अंदर नहीं आएगा, दूसरी बात ये जो ऊपर की जो ये कवर लगा रखा है ना, देखो ऐसे हो जाएगा, ये जंग सा लग जाएगा इसके अंदर और कुछ समय के बाद में खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हीट शीट लगवा सकते हैं पूरी के ऊपर, इस छत के ऊपर, और कंबल भी लगवा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये खराब नहीं होगी और इसके ऊपर निशान नहीं बनेगा। तो इन बातों का भी भाई ने लगवा रखा है, बहुत बढ़िया सिस्टम है। जब भी हम सर्विस स्टेशन के ऊपर गाड़ी को धुलाते हैं तो हमें प्रेशर से गाड़ी बिल्कुल भी नहीं धुलानी है। जैसे तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, देखो ये कंपनी ने स्टिकर भी दे रखा है, डू नॉट वॉश इंजन एंड इंजन कंपार्टमेंट विद प्रेशराइज्ड वाटर, प्रेशर से बिल्कुल भी नहीं धोना है। और एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ, कभी भी जैसे सर्विस स्टेशन वाले भाई हैं वो यहाँ डीजल मार देते हैं गाड़ी में, डीजल स्प्रे से, तो वो डीजल भी बिल्कुल भी नहीं भरवाना है। डीजल लगते ही जो ये देखो इसके अंदर सॉकेट होती हैं, इनके अंदर रबड़ होता है, वहाँ डीजल जाएगा तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे। तो ये काम भी हमें बिल्कुल नहीं करना है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।